एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोट है कि डोंट रीड द स्टोरीज ऑफ सक्सेस, यू विल ओनली गेट मैसेज. रीड द स्टोरीज ऑफ फेलियर, यू विल गेट द वे टू सक्सेस. मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ फेलियर की इम्पोर्टेंस. फेल जब आप होते हैं तो आपको झटका लगता है, तब आप नींद से जागते हैं, तब आपको लगता है कि यार कहाँ पे गड़बड़ी हुई, कहाँ पे गलती हुई. एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, एक रिग्रेट्स आना शुरू हो जाता है, पछतावा होता है कि यार 1 साल चला गया, इतना पैसा चला गया. अब वहाँ से आप खुद को एनालिसिस करना शुरू करते हैं. जो लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे ही बढ़ते हैं कि वो फेल हुए. फेलियर सफलता के लिए ज़रूरी है. मैं बार बार बोल रहा हूँ. इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए बड़े बोल्ड अक्षर में कि फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस. सो डोंट फियर विद द फेलियर, बी ब्रेव टू फेस द फेलियर. तो जब आपने हिम्मत करके फिर से सोचा कि नहीं, बहुत बेइज्जती हुई और बहुत लापरवाही भी हुई, अब नहीं, अब तो करना है, अब तो ठान लिया है, कुछ भी हो जाए अब कर डालूंगा मैं. अब जब आप ठानते हैं तो आपको अपने को अपग्रेड करना पड़ता है. जो आपका वर्जन है आज का, you need to upgrade yourself, you need to become the better version of yourself. अब ये वक्त आ गया है कि आप अपनी स्किल्स को लेवल नेक्स्ट पर लेके जाएं, तभी तो सफल होंगे. उस स्किल सेट से, उस 4 घंटे की पढ़ाई से अगर आप फेल हो गए तो आपको अब 6 घंटे पे जाना पड़ेगा, अब आपको 8 घंटे पे जाना पड़ेगा. अगर पहले आप 8 घंटे सोते थे तो आपको 7 घंटा सोना पड़ेगा. यू गॉट टू एक्सटेंड योर लिमिट्स टू बिकम लिमिटलेस. और लिमिटलेस का यही फंडा है कि अगर आप 8 घंटे सोते थे तो लिमिटलेस बनने के लिए आपको 7 घंटे में अपनी बॉडी को समझाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. बॉडी की खूबसूरती ये है कि आप जैसे ढलना चाहें ढल जाएं. कभी वो 8 घंटे भी लगता है कि यार अभी भी नींद बची है. और बहुत सारे लोग हैं, आप ही जब आप अपना बेटर वर्जन ढूंढने जाएंगे और बनने जाएंगे तो वही आप 7 घंटे में भी भरपूर काम करेंगे पूरे दिन में, और 6 घंटे में भी करेंगे. ये मेरा वादा है आपसे. जब आप अपने आप को अपग्रेड करने जाएंगे और अपने आप को एक्सटेंड करेंगे, पुश करेंगे अपने आप को, तो आप लिमिटलेस बनेंगे. और 8 घंटा सोने के बावजूद भी जब नींद आती थी, वही 7 घंटा और 6 घंटा सोने के बाद भी आपको नींद नहीं आएगी. तभी तो देखो, आप 9 घंटा सो के बिताओ, 24 घंटे में से 9 माइनस कर दो. 8 घंटा सो के बिताओ, 24 माइनस 8 कर दो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो उसी रेशो में घटेगी या बढ़ेगी ना जितना आप सोएंगे. भाई टाइम तो 24 घंटे ही है ना. तो आपको अपनी लिमिट को एक्सटेंड करना पड़ेगा. आपको बहुत तरह की कुर्बानियां और त्याग करना पड़ेगा. अब जो लोग बाहर के हैं, मैं आपको, चूंकि मैं भी आप लोगों के बीच से ही हूँ, तो आपको बताता हूँ कि जो लोग बाहर के हैं या यहीं के हैं, अगर किसी वजह से 2 दिन घर चले गए या 2 दिन त्योहार चले गए या शादी में चले गए, तो क्या होता है कि जब आप घर से होकर आते हैं तो जो एक जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, जो एक जुड़ाव कनेक्शन बना रहता है आपका बुक से, चैप्टर से, पढ़ाई से, वो टूट जाता है. और जब 2 दिन 3 दिन बाद आप वापस लौट के आते हैं तो वो कनेक्शन चूंकि टूटा हुआ है, आपका मन नहीं करता पढ़ने का. आप 1 दिन 2 दिन अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाते पढ़ाई से, क्योंकि आपने कनेक्शन तोड़ दिया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई. तो यहाँ पे आपको कुर्बानी देना पड़ेगा. मन कर रहा है घर जाने का, नहीं जाना. मन कर रहा है घर में कजिन की शादी है, नहीं जाना शादी में. क्यों? क्योंकि मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी. आपको क्या लगता है सफलता इतनी आसान है? नहीं, इतनी आसान नहीं. अगर इतनी आसान होती तो हर कोई सफल हो जाता ना. असफल कौन रहना चाहता है?